हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। इसी तरीके से आप एनर्जेटिक रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। आपका कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा लगता है जब आप इस तरह के कमेंट्स देखते हैं। प्लीज़ जिनको भी हम लोग का ये मेहनत अच्छा लग रहा है या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 50 ऑनवर्ड्स, 50 ऑनवर्ड्स मतलब 51 से लेकर के आगे बात करेंगे, 51 से लेकर के 59 तक। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख करके रखा है। एक डिटर्मिनेंट दिया और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको लेकर के आना है 5x + 4 × 4x 4 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से डिटर्मिनेंट गिवन है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में जरूर देखिए कि राइट हैंड साइड में क्या है। इस चीज को देखिए 5x + 4 क्या है, ये 5x + 4 मतलब हम लोग को क्या करना है, इसमें किसी न किसी तरीके से 5x + 4 को कॉमन निकालना है। किसको कॉमन निकालना है, 5x + 4 को कॉमन निकालना है ना। चलिए देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हम तीनों को ऐड कर दें, कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दें या रिप्लेस कर दें C1 + C2 + C3 से, तो आपको क्या दिखाई देगा सर, x 2x और 2x मेरे ख्याल से सबको दिख गया होगा। ये 5x दिखाई देगा प्लस कितना 4। यहां पर भी आप चेक कीजिएगा कितना आएगा 5x + 4 और नीचे भी कितना आएगा 5x + 4। फर्स्ट कॉलम ये होने वाला है हम लोगों का, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम ये रहेगा। उसके बाद आइए सेकेंड कॉलम, उसी तरीके से 2x x + 4, यहां पर 2x, ये 2x, ये 2x और यहां पर भी x + 4। इस तरीके से ये काम हो गया। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, 5x + 4 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या कहिए, टेकिंग 5x + 4 कॉमन। कहां से कॉमन लिया हमने, कॉमन फ्रॉम C1 से हम लोगों ने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा राइट साइड में, ये देखिए 5x + 4, हमारा अंदर में क्या बचेगा 1 1 1, ये होगा 2x, ये x + 4, ये 2x, यहां पर 2x 2x और x + 4। मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा डिटर्मिनेंट का साइन बनाइएगा, मैट्रिक्स का साइन मेरे जैसा गलती मत कर लीजिएगा, हो जाता है हम लोगों के साथ, आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्टेप। अब देखिए जब भी इस तरह के आपके एक पूरा का पूरा कॉलम या रो में 1 आ जाते हैं तो आप ट्राई किया कीजिए कि किन्हीं 2 1 को कितना कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, R2 इंटरचेंज टू R2 - R1 एंड R3 इंटरचेंज टू R3 - कितना R1। इस तरीके से लिखा जा सकता है बिल्कुल। सर कितना हो जाएगा, ये 5x + कितना 4 हम लोग का कॉमन है, फर्स्ट पूरा रो कोई चेंज नहीं किया है हमने, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ होगा 2x, है ना। इन दोनों जगह पर 2x 2x हो गया। इस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0। x + 4 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 - x आएगा, घटा करके देख लीजिएगा आप लोग, 4 - x, 2x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद चलिए 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर ये वाला रिजल्ट 0 होगा। 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 0, और x + 4 में से 2x सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 4 - x। अब आप कॉलम 1 के क्रॉस एक्सपेंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अक्रॉस कॉलम या एक्सपेंडिंग अक्रॉस C1 के क्रॉस क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। जब C1 के क्रॉस इसे एक्सपेंड करेंगे तो बोलिए इसका, सर 5x + 4 ऑलरेडी था, अब अंदर में आ जाइए 1 × इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 - x है ना, 4 - x का होल स्क्वायर -0 और इधर देखिए 0 0, इनको हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है।
कितना आएगा रिजल्ट यहाँ से 5x + 4 इंटू 4 - x का क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा क्वेश्चन था 51 नंबर क्वेश्चन का और पार्ट चेक कीजिए क्या कह रहा है। और पार्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = इस तरीके से लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर और आपको बोला जा रहा है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, संततता चेक करना है फंक्शन का x = 2 पर। चेक कंटिन्यूटी एट x = 2। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। टेस्ट कंटिन्यूटी एट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x = 2। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्यान से देखिए, जो कंटिन्यूटी का कंडीशन है वह होता है LHL = RHL = f(a). अगर a पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ये होता है वैल्यू इसका। अब देखिए हम लोग LHL पहले निकालते हैं। LHL = लिमिट x approaches to 2 - f(x), that is equal to limit h approaches to 0 f(2 - h). क्या वैल्यू निकल कर क्या आएगा यहाँ से आपका, लिमिट h approaches to 0 f(2 - h), 2 से छोटा, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला फंक्शन है तो क्या लिखेंगे आप, 2 × x के जगह पर 2 - h लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 3। h का वैल्यू 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे, 2 × 4 और 3 कितना होगा 7। तो ये हमारा आ गया सर LHL 7 आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका RHL का वैल्यू सब कैलकुलेट करेंगे। देखिए RHL क्या कह रहा है, RHL क्या होता है, लिमिट फिर से x approaches to 2 + f(x), that is equal to limit h approaches to 0 f(2 + h). तो 2 + h मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा का बात सेकेंड फंक्शन में किया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर, लिमिट h approaches to 0, 2 × x के जगह पर कितना रखेंगे 2 + h माइनस कितना 3। अगर आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो h का वैल्यू 0, 2 × 4 - 3 कितना आने वाला है 1 आने वाला है। यहीं से हम कह देंगे सिंस LHL not = RHL, hence f(x) is discontinuous at x = 2। f(x) क्या होगा x = 2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x⁴ - x³ / 3 and you have to find interval in which function is increasing and second one is decreasing। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, f(x) निकालना होता है। f(x) निकालिए तो x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x⁴ और x³ का डिफरेंशिएशन 3x² / 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x³ - x²। यहाँ से x² कॉमन अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x - 1, 4x माइनस कितना 1। अब आपको क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में, f(x) = 0 सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो x² × 4x - 1 का जब वैल्यू आप लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, इसके लिए 0 आएगा, और जब इसको 0 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 0 और 1/4। अब आपके पास इस तरीके से एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए जिसमें 0 को मार्क कर लीजिए और 1/4 को मार्क कर लीजिए, 0 और 1/4 को मार्क कर लीजिए। अब देखिएगा इधर क्या है -∞ और इधर क्या है +∞। ये 3 इंटरवल आपके पास है, 3 इंटरवल। अब चेक कीजिए किस में हमारा f(x) पॉजिटिव है, यही हमारा क्या है f(x), इसी को चेक करना है। जहां पे f(x) पॉजिटिव है मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और जहां f(x) निगेटिव है फंक्शन डिक्रीजिंग है। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1 जब आप इसमें रखेंगे तो ये तो स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर
प्लस और माइनस में अपना कुछ योगदान नहीं देता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे -1 का वैल्यू, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा जो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ाएगा। -1 रखिए तो -4 और -1 क्या आ जाएगा, -5। -5 निगेटिव है, निगेटिव है मतलब यहाँ पर हमारा f' कैसा है सर, निगेटिव है। निगेटिव है मतलब फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। उसके बाद 0 से 1/4 में, 0 से 1/4 में कोई भी वैल्यू एक ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लेते हैं 1/5, और जब आप 1/5 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 में से 4/5 1 से क्या है, छोटा, 1 से छोटे में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से ये चीज आएगी निगेटिव, ठीक है ना। फिर से इस इंटरवल में हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। 1/4 से कोई भी वैल्यू बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए आप 1 ही ले लेते हैं जो कि बड़ा है 1/4 से, तो 4 - 1 दैट इज 3, पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे पूछा था इंक्रीजिंग का इंटरवल, आपसे अगर पूछा है इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा 1/4 से इंफिनिटी। कहां से कहां तक, 1/4 से फंक्शन इंफिनिटी तक जाएगा। और अगर पूछा है डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का इंटरवल आप क्या कहेंगे कि -इंफिनिटी से ले करके यहां तक 1/4 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। 0 पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा होगा, 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला होगा जहां पर नेचर चेंज करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन फंक्शन ओवरऑल क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर ओवरऑल डिक्रीजिंग है तो आप कह सकते हैं कि सर -इंफिनिटी से 1/4 तक हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको और पार्ट में इंटीग्रेट करना है एक क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेट, जब भी नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा हो, आपको क्या टेक्निक अपनाना है कि ऊपर वाले को x+2 को आपको ले लेना है a इंटू d/dx, किसका, डिनोमिनेटर का, d2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस कितना रखना है, b रखना है। यहां से आ जाएगा आपका x+2 इज इक्वल टू a इंटू 4x प्लस 6 प्लस कितना 5। यहां से x+2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस कितना 5। 4a का वैल्यू 1 है, तो 4a का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो a का वैल्यू आएगा 1/4, a का वैल्यू मिल गया 1/4। उसके बाद 6a प्लस 5 इज इक्वल टू रखेंगे 2, a का वैल्यू रखेंगे 1/4, तो 6 इंटू 1/4, सॉरी b हमारा कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इस जगह पे b होगा, है ना, ठीक। तो 6a प्लस b, तो 6 इंटू a 1/4 है और b हमने रखा इक्वल्स टू कितना 2, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहां से b का वैल्यू आ जाएगा 2, ये 3/2 माइनस में लेके जाएंगे, तो 2 2 जा 4 में से 1 घटेगा 1/2, तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1/2, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे किस तरीके से काम हम लोग करेंगे। b मिल गया हमारा 1/2 और a मिल गया 1/4। अब क्या करना है, इसको देखिए क्या लिखेंगे, x+2 बराबर हमारा क्या हो गया, यहीं पे लिख देते हैं x+2 इज इक्वल टू a मतलब 1/4 इंटू, देखिए यहां x+2, ये वाला नहीं, ये वाला, a इंटू 4x प्लस 6, तो 4x प्लस 6 ये रखेंगे हम लोग, प्लस b के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 1/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x+2/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन कितना 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, ठीक है ना, दो टर्म है, दो टर्म में डिनोमिनेटर में आएगा, तो 4x प्लस 6 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये कितना आया 1/2, तो सिर्फ डिनोमिनेटर वाला काम होगा हमारा, यहाँ dx लग जाएगा और इस जगह पे क्या होगा dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहां पे आपको फर्स्ट पार्ट में
क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इतना को टी सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर टी इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अगर टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, हेंस डेरिवेटिव बोलिए 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू कितना, dt इक्वल्स टू dt। तो ये क्या होने वाला है हमारा 1/4, ऊपर में 4x प्लस 6 dx को हम लोग लिख देंगे dt बाई कितना t प्लस 1/2, इसको आप थोड़ा सा होल स्क्वायर बनाइए, 1/2 है, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। अब यहां से आ जाएगा 1/4 log mod t प्लस 1/4, चलिए देखिए यहां पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बनाइए थोड़ा बढ़िया से 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा x है, b कितना करना होगा 3/2, हम 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस कितना है 5/2, इस तरीके से। अब ये कितना हो जाएगा 1/4 log mod, बोलिए t हमारा था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, यह आ जाएगा प्लस 1/4 dx बाई x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 9/4, 5/2 थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, 5/2 प्लस में है और 9/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, 10 - 9 दैट इज सर 1/4, यहां आएगा 1/4, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। यहां देखिए हमने कैलकुलेट कर दिया उसका वैल्यू। अब कितना आ जाएगा यहां से, ये टर्म तो हो गया 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, ठीक है ना, इंटू जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो होता है 1/a, तो a हम लोग को दिख रहा है 1/2, ठीक है ना, tan इनवर्स x के जगह पर दिख रहा है x प्लस 3/2 बाई a के जगह पर दिख रहा है 1/2 प्लस कितना लगाएंगे लास्ट में c। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देखिए 2 से काटिएगा तो ये होगा 1/2 tan इनवर्स, देखिए यहां से 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस कितना c। इस तरह वाले क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्म में ही आता है, पहले पार्ट लॉग में और दूसरे पार्ट tan इनवर्स में, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है इस तरह का, तो आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको फिर से एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और ये पार्शियल फ्रैक्शन से है, और पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हम लोग का आएगा ही आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 2x है और नीचे x स्क्वायर है, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो 2x dx की जगह पर अगर इसका नाम आप दे देते हैं i, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x dx के स्थान पर हम लोग लिखेंगे dt और नीचे लिखेंगे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इंटीग्रेशन। अब क्या कहेंगे, ये देखिए dt है तो 1/t प्लस 1 पार्शियल, यहां लिख लीजिएगा अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे इस जगह पे 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3 है। यहां पे न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा, हम लोग आगे लेके नहीं बढ़ते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, है ना। जब आप लोग t का वैल्यू -3 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जब t का वैल्यू हम लोग डालेंगे इफ t इक्वल्स टू -3, इसका मतलब इधर हो गया 1, ये टर्म 0, -3 प्लस 1 -2b,
-2b दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू आएगा -1/2। जब हम लोग t का वैल्यू डालेंगे -1, इफ t इज इक्वल टू -1 है ना, तो t का वैल्यू जब आप डालेंगे -1 तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, और आगे क्या लगा है a, तो 2a, तो a का वैल्यू जो आएगा 1/2। कैलकुलेशन आप जरूर चेक कीजिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट कभी भी क्वेश्चन का गलत नहीं बताएंगे। कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा, उसी कॉन्सेप्ट पर आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, यही हमारा i है, 1/दिस की जगह पर हम लोग a/t + 1 और a का वैल्यू है 1/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 इंटू t + 1 dt माइनस b का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 इंटू t + 3 dt, ये आप कर सकते हो, है ना, t + 3 हो गया। अब देखिए सर 1/2 कांस्टेंट है 1/t + 1 का log mod t + 1 माइनस 1/2 log mod t + 3 प्लस c, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम लोग log mod t + 1/t + 3, 1/2 कॉमन निकालेंगे तो log a माइनस log b होता है log a/b प्लस कितना c, छोड़ दीजिए इसको, दैट इज इक्वल टू 1/2 log, अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t इज इक्वल टू x², तो x² + 1/x² + 3 प्लस c। अब देखिए x² है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव में 1 जोड़, अगर पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अब आपको मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। मॉड कब लगाते हैं, जब अंदर की चीजें श्योर है कि वो नेगेटिव है तब। तो ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन नंबर 53 का। और में आपको इस तरीके से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है और आपको प्रूफ करना है sin पावर 10x बाई sin 10x प्लस cos 10x dx इज इक्वल टू π/4। इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको मान लीजिएगा i, और आपको क्या करना है, x के जगह पर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू π/2 माइनस x, ये वैल्यू आपको रखना है, मतलब f ऑफ क्या निकालना होगा π/2 माइनस x। तो मेरा जो i का वैल्यू आएगा आप लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 sin 10 π/2 माइनस x बाई sin 10 π/2 माइनस x प्लस cos 10 π/2 माइनस x dx, इतना कर सकते हैं। तो i का जो वैल्यू आएगा इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिएगा, है ना। चलिए i का जो वैल्यू आएगा sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो 0 से π/2 ऊपर हो गया cos 10 थीटा बाई sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 10 थीटा, थीटा की जगह x दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे, प्लस cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin, ऊपर में जाएगा 10x dx। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। लिख दीजिएगा एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करना है। जब 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 2i का वैल्यू आ जाएगा 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आने वाला है हमारा sin 10x प्लस cos 10x, और ऊपर में न्यूमरेटर देखिए sin 10x और cos 10x, sin 10x प्लस cos 10x dx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होंगे, तो 2i इज इक्वल टू x dx, सॉरी x भी नहीं रहेगा, 0 से π/2 दैट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 π/2, तो 2i बराबर π/2, तो i का वैल्यू जो है i का वैल्यू आ जाएगा π/4। कर सकते हैं सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54, चेक कीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल पूछ रहा है, दो लाइंस दिए हुए वेक्टर फॉर्म में आपको एंगल पूछ रहा है।
तो हम पहले भी बोले हैं पिछले वाले सेट में भी, ये आप A1 मान लीजिएगा, ये आप A2 मान लीजिएगा, इसको आप B1 मानिएगा और इसको आप B2 मानिएगा। और एंगल निकालने के लिए सीधा सीधा होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 बाई मॉड B1 मॉड B2, है ना। हम आप लोग अपने कॉपी में पूरे पहले लिखिएगा, B1 B2 लिख लीजिएगा, तब काम कीजिएगा। हम डायरेक्ट डॉट देख रहे हैं, 3 का 1 के साथ सर 3 हो जाएगा, 5 का 1 के साथ सर 5 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ 8 हो जाएगा। बाई जब भी मॉड निकालना है तो B1 में 3, 5 और 4 है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। और B2 के मॉड में देख लीजिए 1, 1 और 2 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर 8, 5, 13 और 3 16 हो गया ऊपर में। सर ये 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 25 और 25 50, ये रूट के अंदर 50, यहां से आ जाएगा गुना 2 4 5 और 1 6, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू आएगा 16/50 को आप लिख सकते हैं 25 गुने 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 16/25 का रूट 5, 2 और 2 का रूट 2, अंदर में कितना हो गया 3, ठीक है। 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा ये 8/5 रूट 3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 5% मेन एंड 0.25% वुमेन हैव ब्राउन हेयर। जितने भी पुरुष हैं उसका 5% के पास ब्राउन हेयर है और महिलाएं जितनी हैं उनके 0.25% का हेयर ब्राउन कलर का है, भूरा बाल है। अ पर्सन विथ ब्राउन हेयर इज रैंडमली सेलेक्टेड। एक आदमी उस गैदरिंग में से, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, उसमें से एक पर्सन को निकाला जाता है ब्राउन हेयर वाला को, ठीक है, चुना गया। उसके बाद क्या किया जा रहा है, हेयर इज रैंडमली सेलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज मैन। आपको ये बताना है कि वो जो ब्राउन, पता है कि उसका ब्राउन हेयर है और वो आदमी है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। और कह रहा है कि सपोज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन आर इक्वल। दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन जो है वो इक्वल है। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 55। चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं। पहले तो आपको इवेंट मानना होगा, तो एम से हम मान लेते हैं इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मेल, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मेल। इफ इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फीमेल या वुमेन, ठीक है ना। उसके बाद जी हो गया ग्रे हेयर वाला जो हमारे पर्सन्स हैं, ग्रे हेयर पर्सन। इस तरीके से आपको 3 घटनाएं मान लेनी है, ठीक है, एम एफ जी। अब आपको दिया क्या क्या है कि जो सेलेक्ट किया है उसका ग्रे हेयर है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड मैन इज ग्रे हेयर और वो मैन है, इसका चांस कितना दिया हुआ है, ये तो आपसे पूछ रहा है शायद, हमारा ग्रे हेयर है और वो मैन है, यही आपसे कैलकुलेट करना है। इसी का चांस क्या है, कैलकुलेट करना है। हम लोग को क्या क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मेल इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि जितने पुरुष उतने ही महिलाएं, दोनों को सेलेक्ट करने का चांस 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फीमेल इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग को दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड पर्सन मेल है और उसका बाल ग्रे कलर का है, दैट इज हाउ मच, 5/100, 5% ऐसे लोग हैं। उसके बाद जिसको सेलेक्ट किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रे हेयर्ड फीमेल, उसका 0.25% है, दैट मीन्स इतना बाई 100। हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्ट ग्रे हेयर है, ये पता है, और वो आदमी है, इसका चांस क्या है, मतलब मैन है। तो इन दोनों वाला का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग मैन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विथ ग्रे हेयर बाई
डायरेक्ट हम लिख रहे हैं पी एम इंटू पी जी एम प्लस नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाता है ना, पी एफ इंटू बेस थ्योरम जी एफ, दैट इज इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा 1/2 इंटू 5/100 बाई नीचे होगा 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। मेरे ख्याल से देखिए 1/2 नीचे से दोनों कॉमन निकालिएगा और ऊपर वाले से कट कर दीजिएगा, 100 और 100 कॉमन निकल करके कट हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, ठीक है ना, पता है कि वो ग्रे हेयर्ड वाला है, ऊपर में बचा 5 हमारा और नीचे में कितना है 5 प्लस 0.25, तो 5.25 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 500/5 to 5 काट दीजिए 25 से, 25 दूना 50, 20 और 25 दूना 50, 20/21 कितना आ जाएगा 20/21। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 55। 56 में ये 3 इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आपको सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू आप क्या मानेंगे 1 2 1 1 1 1 1 -3 1, उसके बाद x इज इक्वल टू मानेंगे आप x y और ये z, उसके बाद b इक्वल्स टू आप मानेंगे 4 0 2। एक बार आप देख लीजिएगा डेटा, हमने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या करना है -1 करना है, 1 1 -3 z, ठीक है 1 2 1 4 0 2। चलिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट कीजिए, तो 1 इंटू इसको भूलेंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, चेक कर लीजिएगा, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस इसको और इसको भूलिए, इनको भूलिए, 2 इंटू 1 2 और फिर से ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू इनको भूलिए 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4 + 3 + 2 5 और 2 - 1 1, दैट इज इक्वल टू 5 और 9 और 1 10, नॉट इज इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका कोफैक्टर लिखिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है। चलिए 1 का कोफैक्टर लिखने के लिए 1 के बगल वाले को भूलिए, यहां लिखा हुआ है 1 + 3 4 आना चाहिए, आप लोग चेक कीजिएगा, -1 का लिखिए 2 और ये कितना हो जाएगा +3 5 हो जाएगा। उसके बाद इस 1 का चेक कीजिए, 2 में से -1 कितना आ जाएगा ये 1, इस 2 का चेक कीजिए -1 और -1 सर -2, a22 इस 1 का चेक कीजिए 1 - 1 दैट इज 0, 3 का चेक कीजिए, इनको भूलिए 1 + 1 हो जाएगा दैट इज 2, a31 इनका चेक कीजिए 3 - 1 दैट इज 2, उसके बाद इनका चेक कीजिए -3 - 2 दैट इज -5 और इसका चेक कीजिए 1 + 1 + 2 इज 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद आप क्या लिख लीजिए एडजॉइंट a इज इक्वल टू 4 - 5 1, सीधे ट्रांसपोज 4 - 5 1 2 0 - 2 2 0 - 2 2 5 3 2 5 3, एडजॉइंट आ गया। नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a इज 10, तो 1/10 यहाँ से आ जाएगा 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है x होता है a इनवर्स b, दैट इज इक्वल टू 1/10 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3 इंटू, चलिए b का वैल्यू कितना है 402, सॉल्व कीजिए इनको, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ x y z,
1/10 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 चौके 16, ये 0 + 4, 0 + 4, ये -20 + 0 + 10, ये +4 + 0 + 6, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 और 4 14, 1/10 है ना, यहां पे आ जाएगा सर -10, ठीक है, और ये हो जाएगा +10, ये होगा वैल्यू 1.4, जब आप डिवाइड करेंगे 10 से, ये -1 और ये कितना 1, ठीक है, 4 चौके 16, 4 20। फर्स्ट वाला गलती कर दिए क्या, 4 4 जा 16, तभी तो कट जाएगा ना, 16 और 4 20, ये आएगा 2, मिस्टेक हो रहा था, देख लीजिएगा। x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया -1 और z का वैल्यू आ गया +1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 में एक फंक्शन दिया हुआ है और 1,5 में आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, f' निकालेंगे, और f' को निकालने के बाद क्या लिखेंगे, देखिए तो 6x² - 30x + 36, हम लोग को रखना होता है f' = 0, तो यहाँ से 6x² - 30x + 36 का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ना, 6 अगर कॉमन लेते हैं तो x² - 5x + 6, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, नीचे लिख लीजिए 6 इंटू x - 3 इंटू x - 2, फैक्टराइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग लिखेंगे f' = 0, तो f' = 0 रखेंगे, तो इसको जब 0 रखिएगा तो x का वैल्यू मिलेगा 3 और मिलेगा 2, दोनों वैल्यू जो है 1 और 5 के बीच में है, तो हम लोग को टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे f''x, f''x 6 दूना 12x माइनस कितना 30। अब आप चेक कीजिए f'' कहाँ पर 3 पर, तो f'3 12 इंटू 3 -30, 12 ये 36 में से 3 आएगा 30 जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया x = 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। उसके बाद आप चेक कीजिए f''2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 -30, दैट इज इक्वल टू -6 लेस देन 0, तो क्या कहेंगे x = ये तो आपको मिला पॉइंट ऑफ मिनिमम, x = 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। किसका पॉइंट है, ये मैक्सिमम का पॉइंट है। तो आपसे पूछा था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो f मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम कहाँ 3 पर रख दीजिए, 2 इंटू 3 का पावर 3 -15 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस कितना 1, 2 गुने 27 माइनस 15 गुने 9 प्लस 36 गुने 3 प्लस 1, 27 दूना 54, ये शायद 135 हो जाएगा, ये 18 और 3 तरीके 9 और 1 10, 108 प्लस 1, आप जोड़िए प्लस वाले को, 1 और 8 9, 9 और 4 13, उसके बाद चेक कीजिए 0 5 और 1 6, शायद 1, ठीक है, -135, 13 में से 5 जाएगा 8, अच्छा 5 में से 3 जाएगा 2, f मिनिमम। f मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा 2 पर, तो देख लीजिए 2 इंटू 2 पावर 3 -15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 15 चौके 60 प्लस 36 दूना 72 प्लस 1, 72 में से 60 जाएगा 12, 12 और 1 13, 13 और 16, 13 6 19 और 10 29 29। क्वेश्चन नंबर 58 में इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले इनको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, है ना। देखिए L1 कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट देखिए यहाँ प्लस है तो -i कैप, यहाँ भी प्लस है -j कैप, यहाँ भी प्लस है -k कैप, तीनों जगह सेम दिया हुआ है क्या, हाँ +1 +1 +1, इतना हो गया, प्लस लैम्डा इंटू यहाँ r लगा दीजिएगा L1 के लिए, r इज इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा इंटू नीचे डायरेक्शन रेशियो इनका 7i कैप -6j कैप +1 k कैप, माने प्लस k कैप। लाइन L2 लिख लीजिए, r इज इक्वल टू, चलिए यहाँ माइनस है बिल्कुल सही, 3i कैप, यहाँ भी माइनस है प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप,
प्लस म्यू इंटू नीचे देखिए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद आप लिखिए a1 वेक्टर ये वाला माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आप लिखिए a2 वेक्टर ये वाला 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। फिर उसके बाद इधर लिखिए b1 वेक्टर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। और फिर लिखिए b2 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हो गया। उसके बाद आपको निकालना होता है a2 माइनस a1 वेक्टर। a2 माइनस a1 3 में से -1 जाएगा 4, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे। 5 में से -1 जाएगा 6j कैप और यहाँ हो जाएगा 8k कैप। ये आ गया a2 माइनस a1। आपको निकालना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इसके लिए i कैप j कैप k कैप 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। सॉल्व कीजिए i कैप वाले का इस जगह पर माइनस j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, चलिए i कैप को भूलिए। -6 में से -2 घटाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख दे वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं -6 माइनस 2 दैट इज -4। उसके बाद इसको 7 में से 1 घटाएंगे दैट इज 6, तो यहाँ हो जाएगा -6 आई कैप। और इसके लिए -14 में 6 जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 k कैप। -6 आई कैप प्लस 8 k कैप। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 7 दूना 14 और ये 6 8। ठीक है हम लोग का। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का डॉट a2 माइनस a1 के साथ बटे b1 क्रॉस b2 का मॉड दैट इज इक्वल टू इस पर मॉड डिस्टेंस d का वैल्यू। चलिए यहां आ गया हमारा -4 आई कैप माइनस 6 आई कैप j कैप प्लस 8 k कैप का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 यहां देखिए है, ये a2 माइनस a1 है 4 6 8 4 आई कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट। देखिए -16 -36 प्लस 64 बटे 16 प्लस 36 प्लस 64 है ना, कितना आ जाएगा वैल्यू यहां से? देखिए 36 और 16 कितना हो जाएगा? 30 10 40 10 50 तो 52 है ना। 6 6 12 3 1 4 5 52 64 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहां पे आ जाएगा 1 12 बटे ये कितना हो जाएगा 100 और ये 16 116 का कितना रूट इसका मॉड। 116 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, कुछ लिख सकते हैं? 4 से भाग लगेगा, 4 दूना 8 और 4 नवा 36 29। चलिए देखिए तो इसको 4 नीचे लिख लेते हैं, 116 है ना रूट के अंदर दैट इज 12 बाई कितना 116 को आप लिख सकते हैं 4 रूट 29। चेक कर लीजिएगा 4 9 36 4 दूना 8 और 3 11 4 तिहाई 12 दैट इज 3 बाई रूट 29 3 बाई रूट 29 इस पार्ट का आंसर होगा। 59 में हम लोग को इस एलपीपी में z इज इक्वल टू इसको मैक्सिमाइज करना है। ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ से आप किसका लाइन बनाएंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए लाइन ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस y एक्सिस। पहले वाले में y का वैल्यू 0 रखिएगा, x का वैल्यू मिलेगा 3 इस जगह पर मान लीजिए 0,3। x का वैल्यू 0 रखिएगा, y का वैल्यू मिलेगा 3/2। मान लीजिए ये हमारा है 0,3/2। इस तरीके से लाइन गया। ये है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब चेक कीजिए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ 0,0 है, 0,0 रखिए तो 3 से बड़ा है क्या? नहीं, मतलब इधर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 4,
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, कहीं यहां पे इस तरीके से। ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए 0,0 को चेक कीजिए। सर 0, 0 4 से छोटा है, बिल्कुल है, मतलब इसका इधर हो गया और इसका इधर। x इज इक्वल टू 0, सर दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज y इक्वल टू 0। तो इधर राइट साइड और इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये देखिए ये वाला आपका रीजन आ रहा है। ये तो 0,4 है, अभी अभी सॉल्व किया आपने। ये 0,3/2, सॉरी 4,0, ये 3,0, 3,0, हाँ, और ये 4,0 और ये हो गया 0,4। अब आ जाइए, एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए, या फिर एक तरफ सीधे सीधे पॉइंट लिखिए। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को लिखे, नाम लिख दीजिए इनका A, B, C और ये D। तो A कितना है हम लोग का 0,3/2, इधर Z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y। तो कितना हो जाएगा यहां से 7 इंटू 0 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 3/2, 3 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। B पर आ जाइए, B का वैल्यू 3,0 है, 3,0 तो 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 21। C पर आ जाइए 4,0 तो 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू कितना 0 दैट इज इक्वल टू 28। उसके बाद आ जाइए D पर 0,4 तो 7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो Z मैक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 28 है। तो ये लास्ट क्वेश्चन LPP का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पर ओवर करते हैं। ये सेट नंबर 2 का मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। मन लगा करके पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।